अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइन के बाद अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सर्द मौसम में कराची में सियासी पारा हाई हो गया। साने गुल प्लाजा पर MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। सिंध हुकूमत की जानिब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुतादिद रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। MQM का दावा। पीपल्स पार्टी ने MQM के दावों को बेबुनियाद इल्ज़ाम और सियासी प्रोपेगेंडा करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल सिंध हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। एक बार फिर कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। सानेहा गुल प्लाजा MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। सिंध हुकूमत की जानिब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुतादिद रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। MQM का दावा हुकूमती इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सिंध हुकूमत की नाअहली को, उनके करप्शन को, उनकी निपोटिज्म को, उनकी फेवरेटिज्म को हर जगह पर हम हर फोरम पे आवाज उसके खिलाफ उठाते चले आएंगे। हमें अंदाजा है कि सिंध हुकूमत हमें दीवार से लगाना चाहती है और फिर हमें इस बात की भी खबर है कि हमारे खिलाफ FIRs भी काटी जाएंगी। कराची के मसाइल पर बात करना जुर्म बन गया है। मुस्तफ़ा कमाल सिंध हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। एक बार फिर कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। ये हुकूमत ये नाकाम हो गई, हमारे इस बात की तायद होती है और वो इस काबिल नहीं है कि वो कराची जैसे पोटेंशियल शहर की हुक्मरानी अपने पास रख सके और इसको 18वीं तरमीम को जो है वो खत्म की जाए। कराची जैसे शहर को, वफाक को सिर्फ और अपने कंट्रोल में लेकर इसको फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर कर देना चाहिए। इसके लिए कोई आइन साजी की जरूरत नहीं है। MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने का मामला सिंध असेंबली पहुंच गया। अपोजिशन ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा कि आप कुछ कर लें, हुकूमत की नाअहली और निकम्मेपन को बेनकाब करते रहेंगे। भाई खत्म कर दें हमारी सियासत, खत्म कर दें हमारी सियासत। इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बना के आप कह रहे हैं ना मुर्दा सियासत कर रहे हैं, आप मुर्दों पे सियासत कर रहे हैं जनाब। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार ने MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत समीता अफजाल ने MQM के दावों को बेबुनियाद इल्जामात और सियासी प्रोपेगेंडा करार दिया। वाज़ेह किया कि MQM के किसी वजीर या रहनुमा से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। जो अफराद सिक्योरिटी के मिजाज हैं, उनके पास मुकम्मल सिक्योरिटी मौजूद है। सिंध हुकूमत की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने ऐसी खबरों को झूठा प्रोपेगेंडा करार दे दिया। बोले MQM गुल प्लाजा सानेह को सियासी तौर पर कैश करवाना चाहती है। फारूक सत्तार ने भी सिंध हुकूमत को तुर्की बा तुर्की जवाब दिया। बोले सानेह गुल प्लाजा से तवज्जो हटाने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जा रही हैं। वजीर आला और मेयर को बताना चाहता हूँ, सानेह गुल प्लाजा पर आसानी से जान छोड़ने वाली नहीं। तो ये जो झूठा प्रोपेगेंडा एक मरतबा फिर शुरू किया गया और फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, तो इन लोगों का मकसद है कि इस वाक़े को किस तरह इनकैश किया जाए। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सीनियर वज़ीर सिंध को ये बावर कराना चाहते हैं कि सानेहा गुल प्लाजा से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कोई तावील गढ़ लें। इस मरतबा जो है वो इतनी आसानी से उनकी जान छूटने वाली नहीं है। कोई भी MQM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। जिस हुकूमत के वजीर हैं ये, वो सिक्योरिटी वो हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। हुकूमती ताकत के नशे में 18 सालों से पैसे के जोम में आखबत नांदेशी, मतलूकुल अनानी और जिद और अना के नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। कराची को वफाक के हवाले करने में कोई हर्ज नहीं। MQM कराची को वफाक की तहवील में देने के मुतालबे पर नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। कहा कि कराची का जो माहौल बन रहा है, शायद वज़ीर आज़म और सदर को मुदाखलत करना पड़े। MQM कराची को वफाक के हवाले करने की बात कर रही है, उनको सुनना चाहिए। सानेह गुल प्लाजा को बुनियाद बनाकर जो काम शुरू किया गया है वो मुनासिब नहीं। सानेह गुल प्लाजा से मुताल्लिक़ रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। सिंध हुकूमत ने सानेह पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इमारत को गिराया जाए या मुतासरा इमारत को ही दोबारा तामीर किया जाए, तमाम इख्तियारात SBCA को मिल गए। अफसोसनाक वाक़ये में 74 अफराद जाँ बहक, 39 अफराद ताहाल लापता हैं। सानेहा गुल प्लाजा सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। तहकीकात का आगाज। मुतासरा इमारत को सील करने का अमल जारी है। इमारत को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने सानेह पर तहकीकात का आगाज भी कर दिया। सरकार की मुदायत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इब्तदाई तहकीकात में इमारत में सेफ्टी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आई है। उधर सिंध काबीना ने मुतासरा खानदानों
और ताजरों के लिए रिलीफ पैकेज की मंजूरी भी दे दी, जिसके तहत जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और मुतासरा दुकानदारों को माली इमदाद बिला सूद कर्जे भी फराहम किए जाएंगे। सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज ने बताया है कि मजमूई तौर पर 273 डंपर्स में मलबा उठाया गया। इमारत को कॉर्डन ऑफ करके ग्रीन जाली भी लगा दी गई। गुल प्लाजा इमारत को सिक्योर से कर दिया गया है और डेड बॉडीज़ की शनाख्त का अमल भी जारी है। अब तक कितनी बॉडीज़ रिकवर हो चुकी हैं, उनकी शनाख्त हो चुकी है, इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ साद गुज्जर से। जी साद गुज्जर, बताइएगा कि इस वक्त तक कितनी बॉडीज़ की शनाख्त हो चुकी है। सानिया गुल प्लाजा को हुए आज 11 रोज़ गुजर चुके हैं और इस वक्त मैं उसी मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ 11 रोज़ कबल आतिशज़दगी का मामला हुआ था और गुल प्लाजा की इमारत मुकम्मल जो है वो आग की लपेट में आने के बाद खाकसर हो गई थी और इस वक्त मैं उसी मकाम पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैमरा मैन सब आपको इस वक्त दिखाएंगे कि जो मलबा है, जो इमारत है, इसको चारों तरफ से बिल्कुल सिक्योर कर दिया गया है और इसको जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया है ताकि जो SBCA की टीम है वो यहाँ पर आकर मुआयना करे और SBCA की टीम जो है उनके हवाले कर दिया गया है कि अब वो यहाँ पर मुआयना करेंगे और ये बताना है कि वो इसको डेमोलिश करने का जो फ़ैसला है वो ये फ़ैसला भी वही करेंगे। अगर मैं अदाद शुमार आपको बताता चलूँ कि इस पूरे सानिया के अंदर कितने लोग मुतासिर हुए, सबसे पहले जो मिसिंग की लिस्ट थी वो 85 से 88 तक जाती हुई दिखी थी, लेकिन जब उसके बाद उसको 100% जब उसको देखा गया, उसको वेरीफाई किया गया तो मालूम ये हुआ कि 79 जो है ये लिस्ट है 79 लोगों की जो कि मिसिंग हुए थे। जिसके बाद जब यहाँ से बाकियात और यहाँ से जो जितनी भी चीज़ें मिल रही थी, जिस्म के जो आज़ा मिल रहे थे, वो आज़ा यहाँ से मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो शिफ्ट किए गए। कुछ फॉरेंसिक के लिए कराची यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री भी भेजे गए, कुछ सिविल हॉस्पिटल में भेजे गए, कुछ के जो है वो DNA भी हुए। अब तक 29 की जो है अफराद की शनाख्त हो चुकी है सानिया गुल प्लाजा के अंदर, जबकि अभी भी कई शनाख्तें जो है बाकी हैं। एक बड़ा सवाल है, शनाख्त करने में कई ज़्यादा मुश्किलात का सामना ज़रूर हो रहा है। अतराफ़ की जो मार्केट्स थी, अतराफ़ की जो दुकानें थी, पुलिस की जानिब से खोल दिया गया है, जबकि जो गुल प्लाजा की जो इमारत है इसको चारों तरफ से सिक्योर करने के बाद यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। बहुत शुक्रिया, साद गुज्जर अपडेट कर रहे थे। सानिया गुल प्लाजा पर अफसोसनाक सूरत हाल बरकरार है और अफसोस का इजहार किया गया। मुआवजे की मंजूरी, इसके साथ साथ शोहदा के अहल खाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम कर दी गई है। काबीना ने वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध की गवर्निंग बॉडी की असर-ए-नौ तश्कील की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध काबीना का सानिया गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार, मुआवजे की मंजूरी, शोहदा के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम। काबीना को बताया गया कि गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए अदा किए जा रहे हैं। काबीना ने मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिलासूद कर्जा फराहम करने की मंजूरी दी। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध की गवर्निंग बॉडी की असर-ए-नौ तश्कील की मंजूरी दी गई। महकमा समाजी बहबूद और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के दरमियान मुआहदे में 2 साल की तोसी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिंध हुकूमत के 3 मराकज़ चला रही है। सिंध काबीना ने BRT येलो लाइन की लागत बढ़ाकर $620 मिलियन करने और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब तक गुल प्लाजा के मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ नहीं मिल जाता ये मामला बंद नहीं होगा। हुकूमत की नाअहली और निकम्मेपन को बेनकाब करते रहेंगे। अली खुर्शीदी ने कहा कि अगर हुकूमत को एहतजाज करना बुरा लगता है तो सिक्योरिटी वापस ले ले। मुर्दों और शहीदों पर सियासत तो आप लोग कर रहे हैं। 8-10 दिन से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से तवातुर के साथ इस गुल प्लाजा इंसिडेंट पे बात की जा रही है। हम रोजाना की बुनियाद पे इस इशू को उठाएंगे। आपको बुरा लगता है, आपको बुरा लगा, कल हमारा एहतजाज आपको बुरा लगा, आपको जितनी सिक्योरिटी वापस लेनी है ले लो। आज फिर हमने एहतजाज किया, आज फिर सिक्योरिटी लेनी है वापस ले लो, हमें कोई परवाह नहीं है। तो भाई ये जुडिशल कमीशन का जो हमारा मुतालबा करारदाद की सूरत में हम लेकर आए जनाब, इसको पास कर लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।